नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वाणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया, किंतु उतने से ही संतोष नहीं था। वह और अधिक धन कमाने की इच्छा रखता था। शास्त्रों के अनुसार केवल मात्र 6 उपायों से ही धन कमाना चाहिए: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से सबसे उत्तम है कि आप दूसरे देश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में लाएं और उन्हें बेचें। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने जब यह देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा है तो वह भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भाग निकले। वर्धमान के सामने आकर उन्होंने झूठ बोला, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ ही दिन में स्वस्थ हो गया। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों से सींग उलझाकर खेलना उसका अब यही काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का एक शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत हो गया और सिमटकर एक झाड़ी में जा छुपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारे स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट नहीं आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करते हैं वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मर जाते हैं जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो, मैं बताता हूँ। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर एक मंदिर बना हुआ था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना, कूदना और खेलना शुरू किया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसाकर चला गया था। एक बंदर को बड़ा कौतूहल हुआ कि ये कील यहाँ क्यों फंसी है। जब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूत थी, मजबूती से गाड़ी गई थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हठी था। वह पूरे बल से कील निकालने में जुटा रहा।
अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए 2 भागों के बीच में फंसकर चिपक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। रंगा सियार स्वकाश्च भयंतरा येन ब्रह्माश्च भयंतरीकृता स एव मृत्युर्मा प्रोक्तिः मूर्खश्च चंडरवो यथा। अर्थात अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला आत्मियों को छोड़कर परकियों में रहने वाला वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे चंडरव नष्ट हुआ। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडरव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों के डर से चंडरव भी जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसमें घुस गया। वहां एक धोबी के मकान का दरवाजा खुला था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर रखा हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक वह उस कड़ाही में गिर गया। वहां से निकला तो उसका रंग ही बदल गया था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का रंगा हुआ सियार था। नीले रंग में रंगा हुआ चंडरव जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, ना जाने इस विचित्र जीव में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। चंडरव ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। सिंह, मृग आदि सब राजाहीन हैं। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर। इसलिए मैं यहाँ आ गया। मेरी छत्र छाया में सब पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम ककुद्रुम है। यह सुनकर राजा, शेर आदि पशुओं ने चंडरव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आज से आपकी आज्ञा का ही हम पालन करेंगे। चंडरव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। उसके बाद शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंडरव को भेंट करते थे। चंडरव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंडरव को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंडरव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारी मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारी सुनी तो वह समझ गए, ये चंडरव ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे वापस से सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया, हमें इसको दंड देना ही चाहिए, इसे मार डालते हैं। चंडरव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई, अब जान बचानी कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर खंड खंड कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आत्मियों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझे यह भेद बताया है कि कल वह आपका वध करेगा। कल यदि आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों, होंठ फड़कते हों, एक और बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आप मेरी की हुई बात पर स्वयं विश्वास कर लेंगे। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र, स्वागत हो, क्या बात है?
बहुत दिन बाद आए, कुशल तो है? राज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत रहता है। स्वेच्छा से वे कुछ भी कह नहीं सकते, निशंक होकर शब्द भी नहीं बोल सकते। इसलिए सेवा वृत्ति को जब वृत्तियों से अधम कहा जाता है। मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चिंत होकर कहो। साधारणतः राज सचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं। तुम बेखटक अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। आपने अपने वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बुलाकर एकांत में कहा, कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों का भूख मिटाएंगे। दमनक की बात सुनकर संजीवक कुछ देर तक हतप्रद रह गया। मूर्छना सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है। राजाओं के दिल होता ही नहीं है। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बलशील वाले से मैत्री होनी चाहिए। समानशील व्यसन वाले ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण से दूर होने का उपाय भी किया जाए, किंतु जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं। निश्चय ही पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी ही रहती है। वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं कर सकते। मित्र, यदि यही बात ठीक है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है। वही उपाय करो। नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार मैं राजा को प्रसन्न कर लूंगा, किंतु उसके पास वाले कूट कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे। जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊंट को शेर के हाथों मरवा दिया था। किस तरह? ऊंट और कौवे की कहानी नहीं सुनी तुमने? चलो सुनाता हूँ। फूंक फूंक कर पग धरो, सेवा धर्मः परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मदोटकट नाम का शेर रहा करता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है, जंगली है या ग्राम्य? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना पाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास ले आओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कृतनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुम्हें ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। जंगल में रहकर हरी हरी घास से अनंत पेट भरो और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसके अस्थि पंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया। वह युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला। उसके अनुचर भी, जो शेर के अपविष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात सुनकर
चारों अनुचर किसी शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल ना निकला। तब गीदड़ और कौवे ने मंत्रणा की। गीदड़ ने कहा, काकराज, अब इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों ना इस ऊंट कृतनक को मारकर ही भूख मिटाएं। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने तो उसे अभय वचन दिया हुआ है। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाएं। आप यहीं रहे, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमारे सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दें तो कृतनक को ही मार कर इससे भूख शांत की जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं मैंने उसे अभय वचन दिया है। स्वामी, मैं आपके वचन भंग के लिए नहीं कह रहा, आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राणों को भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से एक आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख प्यास शांत करने के लिए आ जाएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदोत्कट, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास गया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने के लिए आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने आकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाएं, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने को स्वामी को अर्पण करूँगा, मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करेंगे। यह देखकर कृतनक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा कहा था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मारने का डर नहीं रहा था। यह सोचकर कृतनक ने भी आगे आकर बाघ को एक और हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सब ने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहें उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निस्संदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा है। दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कहीं कोई शांति से बैठ सकता है? अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। इस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो यह अपने पैने सींगों से स्वामी पिंगलक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध में क्या लाभ? विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं।
अन्यथा उसकी वही गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाली टिटीरी की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब मूर्ख टिटीरी की यह कथा सुनाई।